नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे जमाने की उस मशहूर और सबसे महंगी गायिका शमशाद बेगम का है, जिन्होंने 15 साल की उम्र में हिंदू से शादी कर कड़ा विरोध सहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गायक हुए। वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और लोग बड़े ही चाव से उनके गीत आज भी सुनते हैं। एक गीत आपको याद होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, या फिर कजरा मोहब्बत वाला। ये वो गाने हैं और ऐसी ही एक महान गायिका ने इसे गाया है जो हमेशा के लिए इस गाने को अमर कर गई। इन गीतों को अपनी मखमली आवाज देने वाली गायिका शमशाद बेगम रही। उनके सुरीले सुर आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। शमशाद बेगम भारतीय हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिसको संगीत के प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। शमशाद ने अपने करियर में ऐसे गीतों को गाया था जो फैंस के जहन में अब तक तरोताजा मालूम होते हैं। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल साल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत रेडियो से की। साल 1937 में शमशाद बेगम ने लाहौर रेडियो पर अपना पहला गीत पेश किया। फिर साल 1944 में उन्होंने अपना पहला कदम बंबई में रखा। इसके बाद पूरी दुनिया ने शमशाद बेगम की आवाज के जादू को महसूस किया। उन्होंने कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून जैसे अनगिनत गीत गाए और खासकर कजरा मोहब्बत वाला ये गीत तो बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने अपने करियर में कई भाषाओं में 6000 से ज्यादा गाने गाए। शमशाद बेगम अपने जमाने की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली और मोटी फीस लेने वाली प्लेबैक सिंगर थी। बेगम साहिबा दिखने में भी उतनी ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी हीरोइन भी फेल थी। जब वो गानों से सभी के बीच धूम मचा रही थी तभी उनको फिल्मों में अभिनय के भी ऑफर आए, लेकिन परिवार की रूढ़िवादी सोच होने की वजह से उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। शमशाद बेगम की शादी काफी विवादित रही। वो जब तरक्की के झंडे गाड़ रही थी तो उनके परिवार वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद बेगम अपने हमसफर की तलाश पूरी कर चुकी थी। वो जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। ये बात साल 1934 की है। उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इसी साल शमशाद की मुलाकात गणपत लाल भट्टो से हुई। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जिस वक्त शमशाद बेगम की शादी हुई तब वो सिर्फ 15 साल की थी। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए। वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रहे, मदर इंडिया का गाना, या फिर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना सीआईडी का, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, इसका रिमिक्स आपने सुना होगा, आर पार का गाना है। ओरिजिनल शमशाद बेगम की आवाज में है। मेरे पिया गए रंगून फिल्म पतंगा का, या फिर बाबुल फिल्म का छोड़ बाबुल का घर, या किस्मत का कजरा मोहब्बत वाला। बैजू बावरा का गीत है दूर कोई गाए, दुलारी फिल्म का न बोल पी पी मोरे अंगना, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन फिल्म आवारा का ये गाना। ये वो तमाम गाने हैं जो शमशाद बेगम की जादुई आवाज में आज भी हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, हावी हैं। फिल्मों से दूर होने के बाद शमशाद बेगम अचानक से गुमनाम हो गई। अपने करियर में उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और साल 2013 में 23 अप्रैल को शमशाद बेगम ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।